बाल थे, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ओपन, जिनके लॉन्ग हेयर होते हैं वो ओपन रखें, तो उससे भी काफी हद तक फैट जो वो कवर हो सकती है। तो हमने इनके बालों पे कर्ल्स किया, हल्का सा ट्विस्ट किया, फेस से जो खुल के मुस्कुराओ, बिल्कुल फेस से जो है बाल हमने कवर नहीं करने हैं। हल्का सा कोई भी एक, जैसे कि आपको पता है स्ट्रेंथ हो गई, हल्के से लटे निकाल लेते हैं, फ्रंट पे बहुत स्टाइल इन होता है। तो हमने साइड कवर करने के लिए हमने बाल फेस से नहीं उठाने हैं, क्योंकि जैसे ही आप सारे बाल ऊपर उठाती हैं या पैक करती हैं बालों को, तो आपका फेस और ज्यादा निकल के आता है। तो कोशिश करें जिनके फेस बहुत ज्यादा हैवी हैं, फेस पे जो है बालों को आप रखें, या हेयर कट जब लेने जाएं तो ऐसा हेयर कट लें कि जो आपके बाल जो है वो फेस को कवर करें। वजीहा कितनी बार आईना देखा है ब्रेक में? बेस्ट पड़ता है तो जाके वहाँ वॉशरूम में देख लिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। अच्छा मेकअप किया, बहुत अच्छा। मुझे तो बेस्ट पार्ट लगा जो कंटूर किया ना, वो दैट वाज, मुझे सना का देखना है कि सना का जो कंटूर है वो मुझे मुश्किल लग रहा है, उसको कैसे कवर किया जाएगा, क्योंकि डबल चिन को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो रियल में भी अच्छा लगे और फोटोज में भी अच्छा लगे। अक्सर लोग होते हैं वो लाइंस ड्रॉ कर देते हैं जो कि बहुत बुरी आ रही होती है पिक्चर्स में भी और रियल लाइफ में भी, वो बिल्कुल एक ड्रॉ चीज होती है। अच्छा वजीहा, कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ चला जाता है अगर आपको पता है कि यार मैं अच्छी लग रही हूँ। सही बात है, आप यकीन करें कि सबसे पहली बात है कि आप अच्छे लग रहे हो ना, तो आपको लगता है कि मैं पता नहीं वेट आपका जितना मर्जी हो ना, आपको अंदर, मैं सबसे बात ये कर रही हूँ कि आप इनर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, आपकी इनर सेटिस्फाइड है आप, तो आप बिल्कुल अच्छे लगेंगे। तो बहुत सारी खवातीन अक्सर नहीं होती है ना, उनको आप क्या कहेंगी, कैसे हो सकते हैं वो जो सेटिस्फेक्शन की आप बात करें? हम खवातीन तो घबरा जाती हैं, सामने नहीं जाती, तस्वीरें नहीं खिंचवाती हैं। आप यकीन करें, देखें ऐसे होता है, मैं आपको बताऊं कि लोग जब हैवी वेट हो जाते हैं तो वो लिटरली लोगों से कहते हैं कि हम ना मिलें, लेकिन क्यों? हाँ क्यों? आपकी कोई गलती है? अगर किसी वजह से आपको अल्लाह ताला ने बनाया ना, आप खुद तो नहीं इस तरह हुए ना। तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि आप अपने आप को हमेशा हमेशा इतना पुख्ता रखें कि आप लोगों को कहेंगे जैसी मैं हूँ मुझे एक्सेप्ट करना करो, नहीं तो अल्लाह हाफिज है। अच्छा ऐसा कभी हुआ कि कभी टेंशन स्ट्रेस होती है ना, तो खवातीन अक्सर और मीठा खाना शुरू कर देती हैं, या और टेंशन में खा लेती हैं, कभी ऐसा हुआ? मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगी ये बात कि वेट मेरा किसी हेल्थ इशू की वजह से बढ़ा था, लेकिन मैं बिल्कुल भी अपनी, मेरी एपेटाइट बिल्कुल इतनी से, मामा मुझे कहती है तुम चिड़िया की तरह, तुमसे चिड़िया ज़्यादा खा लेती है, लेकिन क्योंकि मेरी हेल्थ इशू की वजह से मेरा वेट गेन हो गया था, स्टीरॉइड्स मुझे लगे थे जिसकी वजह से वेट ड्रास्टिकली चेंज हुआ। तो अगर मुझे टेंशन वैसे कभी नहीं हुई, अगर हो तो मैं नहीं खाती हूँ। मैं बताऊँ क्या करती हूँ, मैं आराम से अपने कमरे में, क्योंकि मैं ना, मुझे मेकअप का बड़ा शौक है, मैं मेकअप कर लेती हूँ, खुश रहती हूँ, कुकिंग कर लेती हूँ, लोगों को खुश करती हूँ ताकि वो लोग। अच्छा यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगी, इस तरह से आपने बताया वजीहा कि हेल्थ इशू की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, या किसी खवातीन को हार्मोन्स की वजह से उनकी बॉडी का वेट बढ़ सकता है, उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ के बड़े मसाइल हो सकते हैं, और वो सिर्फ वो खवातीन या वो उनकी फैमिली ही जानती है। बड़ा आसान होता है हमारे यहाँ बॉडी शेमिंग कर लेना, किसी भी शख्स की, किसी की पिक्चर पे इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट लिख देना, बुरी बुरी बातें कर देना, लेकिन आपको नहीं पता कि आप किसी की कितनी दिल आजारी कर रहे हैं, किसी का कितना दिल दुखा रहे हैं, और उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। तो प्लीज बॉडी शेमिंग करना मेरे ख्याल से हमें अब छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। अक्सर ऐसी ब्राइड्स भी आती हैं कि जो कॉन्शियस हो रही होती हैं, तो मेरी भी कोशिश होती है, अगर वो 1-2 महीना पहले आती हैं तो मैं उनको एक सबसे पहले सजेशन होती है कि थोड़ा सा डाइट को कंट्रोल करें, आप थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करें, क्योंकि इतना अच्छा ड्रेस पहनेंगी, इतना अच्छा मेकअप करवाएंगी, बट आप अपने ऊपर थोड़ा सा अपनी डाइट पे भी कंट्रोल करें। होता है बहुत सारा, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि सम ऐसी खवातीन है जिनको मेडिकल इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ तो खवातीन जब प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी में भी अगर कोई सेलिब्रिटी है हमारे यहाँ, तो क्योंकि वो फेमस होते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं, लोग उनको देख रहे होते हैं, तो हम उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। अरे इतना वजन चढ़ गया, ये क्या कर लिया, कुछ ज्यादा नहीं वजन हो गया, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो भैया बिल्कुल बंद करें। और कभी आप जरा उन लोगों को जाके देखें ना, उनकी प्रोफाइल खोल के देखें, तो हमें पता चलेगा अच्छा भैया ये हो रहा है। और आपको तो चाहने वाले बहुत ज्यादा होते हैं बीच में, अगर 90% लोग कह रहे हैं खराब, अगर 90% पॉजिटिव है ना, सिर्फ 10% खराब होंगे, और वो 10% ही अगर पाकिस्तान से खत्म हो जाए ना, या दुनिया से खत्म हो जाए, तो आप यकीन करें जो लेडीज, मर्द अब मोटे होते हैं, निकाल दो गुस्सा अपना उनके ऊपर, मैसेज दो उनको। यही कहना चाहिए, मर्द मोटे होते हैं उनको बंदा कुछ नहीं कहता, उनका पेट निकला होता है उन्हें बंदा कुछ नहीं कहता। अब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक लेडी है, वो किसी वजह से अपना उसका वेट जो है बढ़ गया, वो एफर्ट तो कर रही है ना, जैसे मैंने एफर्ट करके मैंने इतना अपना वेट कम किया, आगे मैं और कर रही हूँ। तो ये बात होती है कि आप किसी पे सबसे पहले पॉइंट आउट ना करें, सबसे पहले अपना देखें। क्या पता अगर वो पतले हैं तो क्या पता उसके अंदर
कोई और खामी हो जो उस बंदी में नहीं है जो मैं मोटी है। बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ इस बात पे। भला जब रिश्ते देखने आते हैं तो कभी किसी लड़की ने बोला है कि भाई इसके तो सर पे बाल कम है या इसकी तोंद है, ऐसा कभी किसी ने बोला है? तो फिर लड़की के बारे में आप हमेशा क्यों कहते हैं कि भाई दुबली पतली लड़की मैं आपको एक बात चाहिए? बताऊं, भाई बाद में भी तो मोटी हो सकती है ना, फिर क्या करेंगे आप? फिर छोड़ देंगे? सही बात, मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल ना वैसे सही बात है, मैंने अपनी बात नहीं करी, आजकल एक बबली बबली बच्चियों का ना फैशन है, ये आ रहा है। मतलब कि कोई भी इतनी पतली लड़की, सूखी सड़ी लड़की को कोई भी इतना पसंद नहीं करता, क्योंकि जो सच बताऊं, जो ग्रेस आपकी एक बबली पन से आती है ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि उस सूखी लड़की के मुंह में, चेहरे पे ग्लो होगी। भाई दुबला मोटा कुछ नहीं होता, क्यूट होना चाहिए, ठीक है, अच्छा होना चाहिए, हमारा पर्सनैलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा भाई। विकी मुस्कुरा रहे हैं, बाल हो चुके हैं, वजीहा ने भी और मैंने भी सारा गुस्सा अपना निकाल दिया। मैं वही चीज अच्छा जवाब नोट मिल कर गया रहा हूँ कि सबको। बिल्कुल वजीहा ने आज दिल की बातें जो है ना वो कर दी हैं। नहीं भाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ना, कितनी बातें सुन भी रहे होते हैं। कंप्लीट हो गया भाई? यस जी। बाल आगे रखेंगे, यस, थोड़े से हम इस तरफ से और खड़ी हो जाइए आप। ये देखिए बैक इधर थोड़ा सा ये भाई वजिया के लिए तालियां होनी चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। एक तो कॉन्फिडेंस के लिए लोगों से मिलना नहीं छोड़ा, एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेना नहीं बल्कि छोड़ी। मीडिया में आ गई, मीडिया में आ गई, बल्कि भाई मीडिया कैमरे में पे आ गई। आप कैमरे यकीन का करें, काम जब है। मेरा फर्स्ट शो था 2016 में, मेरा फर्स्ट शो था, और तब मैं बहुत हैवी थी। मैंने ये नहीं देखा कि मुझे मेरे हैवीनेस से लोग पहचानेंगे, मैंने कहा मेरे टैलेंट से पहचानेंगे, बिल्कुल। और मैंने अपना आप बनवाया, और आज मैं खड़ी हूँ। और आप मुझे 2 महीने का टारगेट आपको दे रही हूँ, आप मुझे फिर बुलाइएगा, क्योंकि मैंने ये जो वेट कम किया तय हो गया भाई 2 महीने के बाद। वाकई ये बड़ी मोटिवेशन है ना हमारी। मैं आपको बताऊं, मैंने 2 महीने में 22 किलो रिड्यूस किया है, और 2 महीने में मैं आपको 22 किलो मजीद रिड्यूस करके यहाँ खड़ी होके आपको फिर बताऊंगी। देखिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप खुश हैं, आपका इनर खुश है, लोगों का कुछ नहीं। खुश रहना सीखना ही असल बात है। खुश रहना जनाब सीखना चाहिए, बाकी तो मौसम आएगा ही होते हैं। तो वजीहा आप फिर अपनी जगह पर जाएं, हम सना को बुलाते हैं, क्योंकि नहीं सना वहां पर है, चंदा को बुलाते हैं। सना के बाल हो रहे हैं, चंदा के बाल हमने ब्रेक में कर लिए थे सेट, और अब इनका मेकअप। विकी बाल हमने आउटवर्ड्स किए हैं। यस बिल्कुल जी, सारे बाल इनके आउटवर्ड किए, इनके बाल थोड़े से नीचे से ड्राई थे, तो हमने इसको उस तरह का लुक दिया है कि हम इनको डेड स्ट्रेट नहीं दिया, क्योंकि नॉर्मल चीज है, हम थोड़ी सी स्टाइलिंग शो करना चाह रहे थे। थोड़ा सा आज का हमारा था कि किस तरीके से आप प्यारी नजर आएंगी कपड़ों और मेकअप के साथ। अच्छा एक चीज मैं भूल ना जाऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने वजीहा के मेकअप में नहीं किया डिस्कस, क्योंकि हम कंटोर पे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं आज। इसके साथ साथ विकी आईब्रोज को अगर हम मोटा कर देंगे तो ये भी एक इस पे बात करते हैं। देखिए बहुत सारे जो हैवी फेसेस होते हैं उनके फोरहेड बड़े होते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर हैवी फेस वाले, राउंड फेस वाले लोग अगर अपने आईब्रोज बारीक कर देंगे तो उनका फेस जो है और बड़ा लगेगा। तो कोशिश करें कि अपने आईब्रोज को फ्रॉम द स्टार्ट जो है आप इस जगह से आप इसको चौड़ा रखें। यहाँ पे बिल्कुल आप अपनी जो भी शेप देना चाहती हैं वो आप अपनी इजीली शेप दे सकते हैं। बारीक आईब्रोज नहीं रखनी चाहिए, और अगर आपकी बारीक नेचुरली है तो आप उसको थोड़ा सा इनहांस करके थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की ग्रोथ नेचुरली नहीं होती, तो वो अगर मेकअप में ड्रॉ करें तो अपने आईब्रोज को थोड़ी चौड़ी शेप में ड्रॉ करें। वो भी मैं करना दिखाऊंगा। देखिए आप इनकी बेस जब तक सेट करते हैं, हम कंटूर और आईब्रोज दिखाएंगे लाजमी हमारी ऑडियंस को, तब तक अली से जरा हम ड्रेस देखते हैं चंदा के लिए। अच्छा जी, चंदा ने जो बिल्कुल ब्लैक टोन में जाएंगे। अच्छा, ब्लैक इज अ मैजिकल कलर। बिल्कुल ऐसी है, और इसमें आप जितने मर्जी हेल्दी हो आप स्लिम नजर आते हो इसमें। और आपको मैं कुछ 2-3 चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो स्टिचिंग के हवाले से कि क्लाइंट को पता ही नहीं है कि स्टिचिंग किस तरह करवानी है एक ड्रेस की। अब वो फिटिंग में बिल्कुल प्रॉपर एक फिटिंग में एक शेप नहीं उसकी आ रही, तो उसमें भी आप मोटे लगते हो। तो उस लिहाज से ये है कि उसकी स्टिचिंग जो है आप बैली से थोड़ी सी लूज़ करवा दें, बेशक आप ऊपर से फिटिंग में करवा रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ आनी चाहिए। ट्राउज़र है, प्लाजो अच्छा नहीं लगेगा हेल्दी को, तो थोड़ा सा स्लिम फिट में आ जाएं, सिगरेट पैंट में आ जाएं। ये अच्छा अली, हम जरा हमारी खवातीन को बताते हैं, ये तो हमने बताया ना कि उनको कौन सा फैब्रिक चाहिए, कौन सा कट उनके लिए बेस्ट है, कौन सी कट में या कौन से फैब्रिक में उनको हरगिज नहीं जाना चाहिए, जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी खूबसूरत या फैंसी ड्रेस लग रहा हो। अगर हेल्दी है, हाँ, हेल्दी खवातीन को साड़ी में नहीं जाना चाहिए, साड़ी में नहीं जाना बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, मैक्सी में नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर उनकी हिप साइड
फैट है, तो अगर वो मैक्सी के साथ कैन अटैच करवाती है ना, तो उस पे ये है कि वो कवर हो जाता है, बिल्कुल कवर हो, क्योंकि फिटिंग में ऊपर से आता है। हाँ। और यहाँ से वो कैन के साथ कवर हो जाता है, वो फील नहीं होता। ठीक है, तो फॉर्मल की बात हो गई उसमें। और आप प्लाजो कैरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी आप हेल्दी नजर आते हो। ठीक है, जितना आप स्किनी कपड़े पहनोगे वो ज्यादा अच्छे लगेंगे आपको। ठीक है, चंदा से पूछते हैं, चंदा आपने कभी कोई ऐसा ड्रेस को देखा हो, बड़ा पसंद आया हो, बड़ा दिल को अच्छा लगा, लेकिन ना लिया हो या बस ले लेती हो? साड़ी पहनी कभी? नहीं, साड़ी नहीं, मुझे साड़ी इसी वजह से साड़ी नहीं पहनी जो रीजन अली बात कर रहे हैं। जी जी, कभी ट्राई भी नहीं किया? ट्राई की और नहीं अच्छा लगा? नहीं, ट्राई नहीं की इसी वजह से कि मेरा फिगर है तो शायद मुझे सूट ना करे। अच्छा, और इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो कि यार नहीं इस कट में नहीं जाना या ये चीज नहीं पहननी? और शॉर्ट मुझे लगता है कि मुझे नहीं सूट करती। अच्छा, इस वजह से शॉर्ट शर्ट के साथ भी एक हेल्दी। लंबे अरसे के बाद जब वापस आई तो जो खवातीन थी कॉशियस, जो कि लॉन्ग शर्ट्स में काफी चीजें आपको पता है कि हमारे यहाँ कवर हो जाती हैं, तो वो दोबारा से जब ट्रेंड होना शुरू हुआ तो खवातीन को बड़ा मसला हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। और उसमें ये है कि खवातीन ने जो लॉन्ग थी वो भी छोटी, वो शॉर्ट करवा दी कि उस स्टाइल में इस तरह की वो उन्होंने पुराने उनके लंबे ड्रेसेस थे उनको भी ऑल्टर करवा के छोटा करवा दिया। लेकिन हमारा जो पंजाबी स्पेशली वो शलवार कमीज और पटियाला शलवार जी, वो शॉर्ट शर्ट के साथ बिल्कुल ही शॉर्ट टी शर्ट बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो मुश्किल है ना कैरी करना हेल्दी लोगों के लिए। क्योंकि चंदा के लिए हमने ब्लैक ड्रेस निकाला है, तो ब्लैक में जाएंगे हम। ये चंदा का ड्रेस है और ये ब्लैक टोन में जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा अपने रैक में से आप अली क्या रिकमेंड करेंगे, क्या दिखाएंगे, क्या क्या कट पहना और जा सकता है चंदा के बारे में? फिजिक के हिसाब से देखें, स्ट्रेट शर्ट में बेहतर रहेंगी। अच्छा। अगर वो फैब्रिक ये ऑर्गेन्जा है, ये ऑर्गेन्जा पे ना जाएं, क्योंकि ये फ्लफी सा फैब्रिक है। ठीक है ना, तो इस लिहाज से ये इस फैब्रिक अपना करा हुआ है। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि ये शिफॉन में जाए, जिस तरह ये फैब्रिक हमने चूज किया है। अच्छा, ये भी ग्रीन वाला भी है जैसे शिफॉन में है मेरे ख्याल से? जी, ये भी शिफॉन में है। ये हमारी न्यू कलेक्शन आई है, बल्कि जबरदस्त। ठीक है, नई कलेक्शन है हमारी। हाँ। तो ये उसके ड्रेसेस हैं सारे आर्टिकल्स। अच्छा, शिफॉन की किसी भी आप ऑप्शन में जा सकते हैं। जी, ये देखेंगे, देखिए ये कि डार्क कलर में ज़्यादा स्लिम नजर आएंगी, इसलिए डार्क कलर, इसीलिए हमने ब्लैक कलर चूज किया, क्योंकि कलर सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विकी, कहाँ तक पहुंचे? हमने ब्रेक पे जाना है। बिल्कुल जी। अच्छा, आईब्रोज बनना बाकी है अभी? बिल्कुल, आते ही ब्रेक से हम इनके आईब्रोज बनाएंगे और उसके बाद मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। हमने कंटूरिंग के ऊपर जा रहे हैं। कंटूरिंग इनकी जो है वो मैंने थोड़ी सी राउंड की है, क्योंकि इनकी साइड एरिया थोड़े से ब्रॉड है। चूंकि हम इन खवातीन की बात करें, उन खवातीन की बात करें जिनका वेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है या वेट ज्यादा है, तो हम खासकर आज के शो में मेकअप हैक्स में हमारा आईब्रोज एंड कंटूर पे फोकस है, ताकि वो टेक्निक खवातीन सीख सके। क्योंकि आई मेकअप का इतना अमल दखल उस तरह से आप लाइट सा भी करेंगे तो वो हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने आपको बताना है कि किस तरीके से अगर आपकी आईब्रो पतली है तो आप उसको बेहतर कर सकते हैं, उसको एनहांस कर सकते हैं अपने फीचर्स के अकॉर्डिंगली। आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सना ने हॉट सीट संभाल ली है और चंदा गई है जनाब ड्रेस चेंज करने। ब्लैक ड्रेस जो कि वो अपने साथ लेके आई थी, अली ने पसंद किया था, और ड्रेसेस के कट्स के बारे में भी अली बता रहे थे कि किन कलर्स में जाना चाहिए, किस फैब्रिक में जाना चाहिए, और बड़ी अच्छी बात कि किन कट्स और कलर्स में नहीं जाना चाहिए। जी विकी, मुश्किल टास्क है और इतनी प्यारी स्माइल है भाई इस खातून की, इतनी मुस्कुराहट और पॉजिटिविटी है चेहरे पे, तो मुझे इंतजार है कि विकी क्या करेंगे इनके साथ। चले, इनका जी बिल्कुल हमने कंटूर का ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि इनकी नेक हैवी, डबल चिन और आईज भी पफी हैं। आईज बहुत ज्यादा पफी हैं कि इस पे आप कभी भी शिमर या कोई भी ग्लिटरी शेड जो वो यूज नहीं कर सकते। आईज बंद करें, ये देखें इनकी आईज आप अगर फोकस करके दिखाएं, ओपन करें, ये देखिए अगर इस पे ग्लिटर या कोई भी लाइट शेड यूज करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगेगा और बहुत ज्यादा इनकी आंख और दब जाएगी। तो हमने क्या करना है, जब भी कोई इस तरह की आईज हो, कोशिश करें कि इस पे डार्क शेड, ब्राउन शेड, ब्लैक शेड, डार्क बॉटल ग्रीन, डार्क ब्लू शेड, इस तरह के शेड जो वो आईज पे आप मेकअप में यूज कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि शिमर को अवॉइड करें। इस तरह की आईज पे हम शिमर यूज नहीं करेंगे। अच्छा विकी, इनकी आईब्रो भी थोड़ी सी कट हो सकती है, इनकी लेंथ बहुत ज्यादा है। Exactly, इनके आईब्रोज जो है वो नीचे ड्रूप हो रहे हैं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है, लास्ट में मैंने आपको बताया था कि आंख का जो आपका डेप्थ है वो उससे क्या होता है आपकी आंख दब जाती है। तो इनकी तो ऑलरेडी जो है आईज वो पफी भी हैं, अगर ये लेंथ यहाँ तक रखेंगे अपने आईब्रोज की तो वो क्या होगा कि इनकी आंख और दब जाएगी। तो कोशिश करें कि अपनी कॉर्नर से जो इस तरह की पफी आईज हैं वो अपनी यहाँ से लेंथ जो है उससे आप डिडक्ट करवा दें, उड़ा दें, तो बहुत फर्क आएगा, आपकी आंख खुली खुली लगेगी और ओपन लगेगी। अच्छा जी, इन पे बेस हम शुरू करेंगे। सबसे पहले बेस लगाएंगे।
इन्हीं के स्किन टोन में जाते हैं। यस, थोड़ा सा फेयर रखेंगे क्योंकि आपको पता है वक्त के साथ साथ थोड़ी सी बेस टैन भी होती है, तो भी हो कोशिश जाती है। करेंगे कि एक लेवल से आप रखें ताकि कुछ टाइम के बाद वो खुद ब खुद सेटल्ड हो जाए। ओके ओके। और हमने आईब्रो भी टेक्निक बतानी है। Yes, बिल्कुल, eyebrows चंदा की भी है और इनकी भी है। तब तक हम जरा ड्रेस पे बात करते हैं। बिल्कुल। कंटोर हम ऑन एयर बताएंगे हमारी ऑडियंस को। जी अली, कौन सा ड्रेस होगा सना के लिए? सना तो अपना ड्रेस लेके आएंगी, जी, ये वाला ड्रेस है इनका। ये सना का ड्रेस है, ठीक है। वैसे अच्छा, ये सना- ड्रेस ठीक है, आपको लगता है सना को इस ड्रेस में जाना चाहिए? जी, कलर सना की कलर कलर इज गुड। कलर जो है वो अगर डार्क होता तो ज़्यादा अच्छा था। हाँ। जैसे बॉटल ग्रीन, नेवी ब्लू हाँ। और ब्लैक हो जाता। डार्क कलर में ये कि स्लिम नजर आती हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी वैसे बात है कि इनकी आप हाइट आगे अच्छी है। विंटर्स में अब हम सारे डार्क कलर में जी। समर्स में कलर्स को मैनेज करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। आपके पास इतने सारे लाइट कलर्स की ऑप्शन होती हैं। ज्यादातर हम व्हाइट में, उसमें- ऑफ व्हाइट में जा रहे हैं। लेमन कलर इतना पसंद करती हैं अभी खवातीन। देखिए ना, हमारे पास ये रेंज थी, हम लोगों के पास लाइट कलर है और दुपट्टा हमने डार्क कर दिए। उसके साथ ये है कि कलर कॉम्बिनेशन बन जाता है लाइट और डार्क का। उस लिहाज से ये है कि अगर ये कैरी कर ले दुपट्टा तो अली, अगर आपने काफी अपनी slim नजर कलेक्शन आएगी। में से अगर आपको कुछ सिलेक्ट करना पड़े फॉर सना, क्योंकि इनकी हाइट भी अच्छी है, जी। तो क्या ऑप्शन हो सकती सना के है? लिए- इनफॉर्मल इस टाइप का कट में अगर पहने आई ना, लव इट बाय द वे। अगर इस तरह के, क्योंकि इसके साथ ट्राउजर है, इसके साथ ट्राउजर सिगरेट प्रिंट है, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है। इसके साथ ये ट्राउजर है, अगर ये इस तरह का पहनेंगी तो इनको सूट करेगा क्योंकि इनकी हाइट अच्छी है। हाइट अच्छी है। अगर हाँ। ये और थोड़ा ये हाइट अच्छी है, इनका वेट बहुत अच्छा जी, कवर हो सकता है। हो सकता है इसके साथ, क्योंकि इसका कट है ना तो इसमें फील नहीं होगा। अगर ये कैन वाली मैक्सी कैरी करे ना, उसमें ही हेल्दी लगेगी। क्योंकि इनकी हाइट ज्यादा है। हाइट का मसला नहीं, क्योंकि बिल्कुल ऊपर नीचे से सेम है ना स्ट्रक्चर, ये चीज है। ठीक है, लेकिन वजीहा कैरी कर सकती है कैन आपने वजीहा। बताया था, वजीहा कर सकती है ताकि वो वजीहा- पहले हमने बताया हमारी हाँ जी, अगर audience को। अगर हील पहन सकती है पहन के, ना हाँ। तो आप कैरी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, और हमारे पास कौन सी ऑप्शन? ये देखिए, ये ऑप्शन में भी ये भी अगर ये पहनना चाहे सना हाँ, तो तो सना पहन ये भी सकती कैरी कर सकती हैं। है। ये पहनने का क्या फायदा होगा फुल लेंथ फ्रॉक पहनने का? फुल लेंथ के साथ अगर ये कैन अटैच है ना, तो ये है कि ये थोड़ी इसमें सी कैन नहीं इसके है? साथ कैन अटैच है। ठीक, इसके साथ attached है, अटैच्ड है, ओके। ठीक है ना। अगर ये कैन वाली मैक्सी पहनेंगे ना तो ये ज्यादा थोड़ी सी हेल्दी अच्छा, लेकिन अगर सना ये वाली मैक्सी इस तरह की पसंद करती है तो उसमें फिर ये वाली बेल्ट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। क्या ख्याल है? है ना? मतलब ये बेल्ट ना हो, अगर सेपरेट बेल्ट बनवा के ऊपर करते हैं ना, अच्छा। वो बेल्ट कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। जिनका और इनको वेट का टेल में नहीं जाना चाहिए, होता है, जैसे जो ये टेल वेट में है ना। कॉन्शियस होते हैं, उनको बेल्ट पहननी चाहिए। वो तो बहुत प्रोमिनेंट ही कर देगा हमें। नहीं, इतना मैटर नहीं करता। अगर अच्छा। थोड़ा ड्रेस खुला है ना, ठीक है। तो अगर खुले ड्रेस के साथ अगर आपने बेल्ट कैरी किया हाँ। है तो बुरा नहीं लगता। वेरी गुड। जी। अच्छा जी, चंदा मेरे ख्याल से हमारे सेट पर आ गई है। मैं चाहूंगी कि हम उनको भी जरा दिखाएं। उन्होंने अपना ड्रेस चेंज कर दिया है, बाल चंदा के रेडी हैं। सो आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए भैया, आ जाए आ जाए, बिल्कुल आए। रेडी, वेरी गुड भाई। ये हुई फाइनल लुक। इनके कैचर हम कैचर्स निकालेंगे। निकाल देते हैं मैंने जरा, कहा earrings पहने। है ना? बाल आगे रखते थे थोड़े से। बिल्कुल, ये देखिए इनकी फाइनल लुक। हमने बालों को कवर अप नहीं किया। सिलेक्शन ऑफ कलर, आई मस्ट से ड्रेस की आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि बहुत फर्क है पहले से, बहुत Yes. फर्क है। कैसा फील हो रहा है? हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम किसी से मेकअप करवाया क्योंकि मैं अपना खुद ही अच्छा। करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा है, क्योंकि भी बहुत आप तो अच्छा मेकअप लगा। एक्सपर्ट हैं, जी, तो जी। फिर बहुत अच्छा different लगा, लगा। बहुत डिफरेंट लगा कि फेस मेरे कट जो है हाँ। वो कंटोर हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे फेस जो है ना हाँ। फीचर वो कंट्रोल इन्होंने कंटोरिंग बहुत अच्छी तो की। घर में जब अपने पे करती थी ट्राई, चूंकि मेकअप को समझती नहीं, मैं हूँ, कर लेती हूँ, कर लेती लेकिन हूँ। सबसे बड़ा ये कि मैं बाल ना एनी टाइम स्ट्रेट रखती, तो आज थोड़ा सा डिफरेंट लुक आ रही look आ है। गया। अच्छा, कौन आपने बताया कि आप परवाह नहीं करती ना? अगर नहीं, मैं नहीं करती। कभी ऐसा हुआ, कभी किसी ने कुछ कहा हो, कभी टीम में से बच्चियां किसी ने ऐसे अक्सर बातें करते हैं ना हमारे स्टूडेंट्स जो यहाँ। हैं वो मुझे कहती है मैम आप थोड़ा सा स्मार्ट हो जाए, हाँ। आप बहुत अच्छी लगेंगी। बस तब मैं कहती हूँ ठीक है, मैं स्ट्रगल करूंगी, लेकिन उसके मियाँ को बाद ऐसे पसंद हो? नहीं, हाँ, बाकी सबको ऐसे ही मियाँ पसंद है। मियाँ मियाँ भी ऐसे हाँ हैं या जी। थोड़े से? नहीं, वो स्मार्ट है। वो मेरी smart सास है। को बहुत मेरी लुक पसंद है। अच्छा। मैं वॉक पे जाती तो वो मुझे कॉल करके कहती है नहीं आप ना वॉक किया करो, तो मैं कहती हूँ क्यों? वो कहती है नहीं आप मुझे इस तरह ही अच्छी लगती हो। क्या बात है भाई, ऐसी सास तो फिर मेरे ख्याल से हर एक को मिलनी चाहिए जो कि बहू को कह रही है कि नहीं बहू मुझे ऐसे ही पसंद हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा जी, लिप कलर भी इनका हो गया। विकी, शी इज रेडी। यस, बिल्कुल जी, ठीक शी है। इज रेडी। इनकी आईब्रोज भी डन है। यस, हाँ। लाइट से आईब्रोज एक हल्का सा हम करेंगे। अभी बताते हैं ट्रिक जो हाँ, हमने बाद कहा में था। हम पहले सना पे करते हैं। आप Yes. चंदा यहाँ पे आ जाएं, तो सना की आईब्रो पे हम लोग जरा करें, बिल्कुल। दिखाते हैं पहले।
आई शेड कर रहे हैं, देखिए डार्क शेड मैंने सिलेक्शन की है और फिंगर के साथ ही बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। ओके, ये देखिए। अच्छा, हम इसमें सॉफ्ट कलर में नहीं जाएंगे क्योंकि आई सॉकेट इनका पफी है, तो हम डार्क में ही जाएंगे, ब्राउन की शेड में ही जाएंगे। कोशिश करें ब्लेंडिंग जो है अगर फिंगर से अगर आप बहुत यूज्ड हुए तो फिंगर से कीजिए। ठीक। अच्छा विकी, हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि सना को अगर सना जाती है स्मोकी में मेकअप में तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा इन पे, क्योंकि इनकी पफी आईज हैं, डार्क शेड जो है आपको लेकिन पता है। इसमें ब्लेंडिंग करना मुश्किल नहीं होगा इनके लिए? इनके लिए अगर पर्सनली खुद करती हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा, अगर एक्सपर्ट किसी से करवाएंगी, किसी सैलून से करवाएंगी तो करवा सकती हैं। इनके मतलब माइंड में हो कि स्मोकी आईज इन पे सूट करेंगी। वही आंख है जिसके लिए स्मोकी मेकअप बना हुआ है। यस। ओके, तो अभी हम किस तरह के मेकअप में जाएंगे? लाइनर मेकअप में जाएंगे या स्मोकी में जाएंगे? हल्का सा ब्लेंडेड में जाएंगे ताकि इनकी आंख बड़ी लगे। जितना लाइनर लगा देंगे तो पॉइंट आ जाएगा आंख पे। अच्छा, हम वो कॉर्नर मेकअप भी जिसे कहते हैं अक्सर, वो भी कर सकते हैं। इनके लिए बड़ा अच्छी एक ऑप्शन है, क्या ख्याल है? बिल्कुल, हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका फेवरेट है लाइनर तो आप लगाएं, लेकिन उसको बाहर मत निकालें, क्योंकि जैसे आपने बाहर निकाला, एक तो आपके आईब्रोज का इनका इशू है कि नीचे ड्रूप हो रहे हैं। एक ये है कि अगर लाइनर मर्ज कर देगी तो आंख टोटली बंद हो जाएगी। तो कोशिश करें कि लाइनर जो है वो यहाँ तक ही खत्म कर दे जहाँ लैश खत्म हो जाए। इस एरिया में ज्यादा मेकअप होगा, अगर यहाँ पे हम डेप्थ देते हैं और थोड़ा बेहतर बता सकते हैं। ये देखें, हम लाइनर लगा रहे हैं, यहाँ पे लाके हमने लाइनर को छोड़ देना है। ये देखिए लैश बाहर नहीं किया इतना, ठीक है। इसी तरह हम और सना को मैं ये लाजमी मशवरा दूंगी, बल्कि विकी भी, कि इनको अपनी आईब्रो थोड़ी सी ये देखें हल्का सा शेड आप लगा लिया करें। अगर स्मोकी करना है थोड़ा सा यही शेड को आप ब्लेंड करेंगे अपने कॉर्नर्स पे, इसी लाइनर वाले शेड को ही आप ब्लेंड कर सकती हैं। अच्छा सना, मुझे बताओ सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाने में? मुस्कुरा रही है, बता ही नहीं रही है। क्या पसंद है खाने में बताएं? मुझे अपनी मामा के हाथ की बिरयानी मामा के हाथ। बात है, मुझे भी बड़ी पसंद है बिरयानी, आलू वाली बिरयानी, वो कराची बिरयानी और कराची बिरयानी। तो वही खाती हो, वही पसंद है? मामा बनाते हैं घर में, आलू वाली नहीं, दूसरी। अच्छा, खुद तह वाली बनाया? तह वाली बिरयानी। और भाई चंदा को क्या पसंद है खाने में? और वजह मैं नॉर्मल, यानी कि मुझसे ज्यादा मीठा वो नहीं इतना लेती। मीठे का कौन शौकीन है मेरा? लेकिन मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। कोल्ड ड्रिंक तो वेट ज्यादा बढ़ता है ना। बहुत कौन वजीहा? कोल्ड ड्रिंक तो सारी भैया को डाइट में सब कुछ डाइट का चेंज अलविदा कह दिया, अलविदा कह दिया। लेकिन ये नहीं है कि हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मैं करती हूँ, जब मेरा दिल करता है मैं चीट डे कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि आप अगर कंट्रोल कर लेंगे तो फिर वो अच्छा। वजीहा, आपने बताया है कि आप 2 महीने के बाद हमारे शो में दोबारा आएंगी, और जो लोग आज आपको देख रहे हैं वो 2 महीने के बाद आपको किसी और फॉर्म में देखेंगे। तो ये जो 94 वेट जो आपके ऊपर इस वक्त आपका फ्रेम बता रहा है, ये नेक्स्ट टाइम कितना होगा इंशाल्लाह? क्या टारगेट रखा होगा? मैंने देखिए टारगेट तो मेरा 60 to 70 के उस दरमियान में है। 70 65 तक, इससे ज्यादा मैंने पतला होना ही नहीं। मैं पहले बता रही हूँ, मैं होंगी ही नहीं। मैंने कोई 55 60 में करूंगी तो 70 तक, सिर्फ 70 तक, क्योंकि मुझे अपना आप या लोगों को भी मैं ऐसी पसंद हूँ। अगर मैं वैसे भी इतनी से होना चाहती ही नहीं हूँ। मैं अपना 70 के करीब जाऊंगी। और इंशाल्लाह मैंने पहले 2 मंथ्स में ये 22 किलो रिड्यूस किया, आगे भी 22 किलो में इंशाल्लाह 2 मंथ्स में। चंदा, जो लोग बॉडी शेमिंग करते हैं उनको क्या कहोगी? मैं यही कहूँगी, नहीं, इसको कोई कुछ भी नहीं कहेगी ना, घूम रही है कुर्सी में बैठ के। नहीं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, यानी कि ये जो है ये चीजें इसको छोड़ देना चाहिए। और खाना टाइम पे लें, ठीक है, क्योंकि हेल्दी रहने के लिए खाना तो हमें टाइम। आप हमारे शो में आएंगी तो ये फ्रेम क्या बताएगा? 70 होगा इंशाल्लाह। अच्छा, और इसके लिए क्या करोगी? कोल्ड ड्रिंक छोड़ दूंगी और कोल्ड ड्रिंक छोड़ूंगी, वॉक करूंगी। कितनी पीती हो दिन में? 3-4 ड्रिंक्स पी लेती हो? सॉफ्ट ड्रिंक्स जी। और बच्चों को भी लगा दिया? जी, सारे बच्चे पीते हैं। कितना खर्चा है भाई, महीने का कितना खर्चा है ड्रिंक्स का? मैं एक बात करूँ, अगर आपने फिजी ड्रिंक छोड़नी है ना, तो सबसे पहले आप ना फ्रेश जूसेस पीना स्टार्ट करें, आहिस्ता ताकि जो क्रेविंग है। और पता है क्या, मेरे बाल जब मैं आई थी ना, जब मैं मीडिया में, मेरे बाल इतने थे, लाइक बिल्कुल शोल्डर तक थे, और फ्रेश जूसेस पी के अपनी डाइट अच्छी करके ना, ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ग्लो करती है, आपके बाल लंबे होते हैं। बहन, कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दो, 3 जार तुम चट कर जाती हो दिन में, अच्छा नहीं है सेहत के लिए। ठीक है, मैं वेट की नहीं बात करती, लेकिन सेहत के लिए इट्स नॉट गुड।
बच्चों को भी लगा दी है? बच्चे बहुत ज्यादा पीते हैं। आप क्या करोगी जाके आज वादा करके जाओ कि आप कैसे छोड़ोगे? फ्रेश जूस यानी कि उनको बना के। कौन सा बनाओगी अब आगे? ऑरेंज का सीजन आ रहा है तो एप्पल जूस इतना आयरन होता है एप्पल में, वो ऑटोमेटिकली आपका वेट जो है एप्पल देखिए हमेशा अगर आप फिजी ड्रिंक छोड़ना चाहते बढ़िया, हैं आप जरा दें इनको टिप्स, दें इनको समझाएं। बिल्कुल। ठीक है, आप शेफ है तो आपको फायदा हमने उठाना है ना, कि मतलब फायदा हो। तो अच्छा जी, यहाँ पे मेकअप विकी पहले ये ठीक है, देखिए, पहले कंट्रोल करेंगे ये देखिए। फेस, इनका चिन कंट्रोल। इस पे कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी हमने। ओके, सिर्फ सिंपल जितना कलर हो से करना सके है। हम नेक तक, जहां तक आपको लगे हम इसको, ये देखिए। ओके, पैलेट कलर हम दिखा सकते हैं? हमने Yes, कौन सा यूज sure. किया, मैं दिखा सकती हूँ? ये लीजिए। ओके ओके जी, इसमें से कौन सा हमने कलर हमने choose किया? ये और ये डार्क शेड जो है, लाइट दोनों और को डार्क, mix मिक्स किया किया है और एक ओके। नेचुरल शेड बनाया है ओके, ताकि बहुत ठीक है। ज्यादा वो ओके, आपने बिल्कुल कोई फाइन लाइन ड्रॉ Yes. नहीं की है, कलर सिंपल यूज किया। और क्योंकि आप अगर इनके फेस पे हम फाइन लाइन करेंगे तो वो बहुत prominent हो जाएगी। ठीक है जी, लास्ट काम जो लास्ट इनके फीचर्स में है वो है जी आईब्रोज का। Yes. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे बहुत ज्यादा लुक चेंज हो जाती है। तो ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी तीनों खूबसूरत सी मेहमान, खूबसूरत कन्याएं रेडी हैं और बड़ी अच्छी लग रही हैं। सना, यू लुक सो ब्यूटीफुल। हसीन देख रही है अपने आप को, खुश हो रही है, मुस्कुराहट वैसे ही इतनी प्यारी है और तैयार होके और अच्छी लग रही है। विकी, यस, वेल डन। लास्ट हमारी Well रेडी done. आईब्रोज। थैंक यू सो मच, आईब्रोज रेडी। ठीक है गाइस, प्लीज फोकस हमने कर ब्रेक दीजिए। में काम भी किया है। एक आईब्रोज हमने कर दिया है और एक जो है वो हम अभी कर रहे हैं फौरन फौरन। ये देखिए हमने कितना ब्रेक में डिफरेंस सना आया। का आईब्रो थोड़ा सा शॉर्ट किया है, चलिए अगर आप देख ये सकते देखिए। हैं। और बहुत फर्क है लड़कियों। ठीक है, ये देखिए आपने करना क्या, यहाँ से सिर्फ चौड़ा करना है आईब्रोज को थोड़ा, और ऊपर की तरफ आपने शेप को लेके जाना है। ये देखिए, ताकि आपकी आंख जो है वो ओपन और खुली हुई लगे। यहाँ से थोड़ा चौड़ा करेंगे। ये देखिए, अच्छा, एक कट ब्रश के साथ आईब्रोज बनाए। आईब्रो की लेंथ शॉर्ट करना, एक मेरे ख्याल से इतनी हम लोग कभी नोटिस नहीं करते हैं कि हमें लेंथ शॉर्ट करने की जरूरत है, लेकिन उससे आपकी आई शेप, आई मेकअप, उस पर कितना फर्क पड़ सकता है ये आप अभी सना के मेकअप में देख सकते हैं। यस, डन। और अभी हमने प्रॉपर शेप कटिंग में, हालांकि हमने और शॉर्ट नहीं की है, बिल्कुल बहुत प्रॉपर। अगर मामूली आईब्रोज सा। इनका बनता तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। हाँ, सना कैसा लग रहा है? बहुत कितना अच्छा, कितना मुझे बताओ कितना अच्छा। बहुत ज्यादा, मैंने कभी इतना मेकअप कभी भी नहीं किया, पहली बार इतना फर्स्ट टाइम मेकअप इतना किया? किया। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं कभी इतना मेकअप किया फंक्शंस वगैरह पे? मुझे कभी? लगता था शायद मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा। लगता था, ये लगता था का ख्याल कैसे आ गया? ये ख्याल किसी ने डाला या खुद से ही बस लगता नहीं, था? मतलब मुझे लगता था कि मेकअप करने के बाद मेरी मतलब फेस ज्यादा हैवी लग रहा है, इस अच्छा। वजह से मैं नहीं करती। चलिए आप जरा यहाँ पे फ्रेम में आए, फिर हम बाकी बातें जरा आपसे करते हैं। विकी, सबसे पहले तो जनाब वेल डन, बहुत ही जबरदस्त आपने तीनों लड़कियों को बहुत अच्छा तैयार किया है। और पहले से इनका वेट तो मुझे देखने से वैसे कम लगना शुरू हो गया है। सिर्फ ये जादू किस चीज का, मेकअप का और कपड़ों का, अगर आपको पता हो कि आपने ठीक से क्या कैरी करना है अपने लिए। अली, क्या जी। कमेंट करेंगे आप हमारे? तीनों बहुत बहुत अच्छा मेकअप हुआ है, काफ़ी लुक चेंज हो गई है इनकी। बस मुझे ना इनके ट्राउजर के साथ थोड़ा सा इशू आ रहा है। अभी ये स्ट्रेट पैंट में जाती है ना तो ज़्यादा खूबसूरत लगना था। अच्छा, इनका इससे बेल थोड़ा सा शेप में बेल है शेप अभी में है ना, थोड़ा सा? और ये थोड़ी सी उसकी वजह से ज़्यादा हेल्दी लग रही है इसकी वजह से। और अगर वो ब्लैक ट्राउजर के साथ होता तो वो ज़्यादा अच्छा लगता। उन्होंने ये एक टिप आपको चीज़। दोनों को दे रहे हैं अली के, अगर चंदा जाए ब्लैक ट्राउजर में और सना जाए स्ट्रेट पैंट्स में तो जी। उससे फायदा होगा, फायदा इनकी होगा, ओवरऑल बिल्कुल। लुक के लिए बेहतर हो सकती है। क्योंकि अक्सर कहते हैं ना कि ब्लैक कलर जो है वो आपका वेट जो है जैसे वो पी वजीहा की जाता है। गाइड साहब देखें कितनी वो खूबसूरत लग रही है। अच्छी अगर वो लग रही इसी है। टाइप की अगर इन्होंने पहना होता ना ट्राउजर ब्लैक में तो ज़्यादा खूबसूरत। और ट्राउजर की शेप आती है पेन ट्राउजर की ना, हाँ। वो शेप नहीं आ रही। अगर शेप में आएंगी ना तो ये थोड़ी सी स्लिम लगेंगी अच्छा सना, कभी कोई ऐसा ड्रेस जो हमने चंदा से भी पूछा है आपने ना पहना हो, ना पसंद किया हो कि नहीं ये नहीं अच्छा लगेगा, या काफ्तान स्टाइल। काफ्तान तो मेरे ख्याल वो से मुझे इस तरह फील ऑप्शन होता अच्छी है, है, बहुत अच्छी ऑप्शन है उसमें। आप मुझे इस तरह weight- लगता है कि मैं जरा लग cover हो रही जाता है। ज्यादा, और शॉर्ट फ्रॉक नहीं मैं पहनती हूँ। नहीं, Short काफ्तान frock इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर बहुत अच्छी ऑप्शन है। उससे ये कि आप कवर हो जाओ, कवर हो जाता है। काफी हद तक कवर हो जाता है। अच्छा विकी, बाल खवातीन टाई अप नहीं करती अपने या करना पसंद नहीं करती। मैं अपनी बात कर लेती हूँ, मैं अपने बाल बांधते हुए बड़ी कॉन्शियस हो रही होती हूँ कि मेरा चेहरा बड़ा है। चेहरा बड़ा, देखिए वही चीज तो आती है। अगर मैं सोच रही हूँ तो फिर जिनको वेट
का जो है वेट का इशू कॉन्शियस मैंने है। वही स्टार्ट में बोला कि अपने फेस पे बाल रख के कोई भी हेयर स्टाइल आप कर सकती हैं, आउटफ्लिप ब्लो ड्राई करवा सकती हैं, इन्वर्ट करवा सकती हैं, वो आपके ऊपर सूट करेगा। अदरवाइज अगर आप कटिंग ऐसी करवाएं कि जिसमें आपका फेस कवर अप रहे, या फिर आप वो आपने देखा वो लट स्टाइल एक निकला हुआ होता है, वो आप फ्रंट से भी निकाल सकती हैं, साइडों से भी निकाल सकती हैं, तो वो आपके लिए ये होगा बहुत हेल्पफुल होगा कि आपका वेट आपका फेस जो वो कवर करे। कंटूरिंग जो है 50% वो तो टोटली आप 50% जो है वो अपना वेट मेकअप और अपने हेयर स्टाइल से कवर कर सकती हैं। जबरदस्त, यानी कि ये लोग अगर अपने बाल ट्राई करना चाहें तो कर सकती हैं। अच्छा, जैसे चंदा ने हमने देखा कि इनके बालों का हमने आउटवर्ड किया है, अगर हम इनका इनवर्ट भी करें तो और ज्यादा तो कवर हो जाएगा, इनको और फायदा है और कवर हो करने जाएगा। का, है ना? एग्जैक्टली वो, लेकिन फिर उसमें ये होता है समटाइम लोग डिस्टर्ब हो रहे थे कि मुंह पे बाल आ रहे हैं, तो कोशिश करें ऊपर से फ्लैट ला के नीचे से आप इन्वर्ट करवाएं नेक के नीचे से, तो आपका ओवरऑल ये जो आपका जॉ लाइन एरिया ये कवर हो जाएगा। अच्छा, और क्या क्या ऑप्शन में जा सकते हैं? सना है, सना के लिए जो है हम ओपन हेयर है सना के, स्ट्रेट है, ये कर्ल्स में भी जा सकते हैं, लेकिन ऊपर से इनको फ्लैट रखना बहुत टाई जरूरी में जा सकते हैं या टाई में इनको नहीं जाना टाई में चाहिए? जाएंगी तो इनकी नेक थोड़ी सी ब्रॉड है, तो वो और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी। कोशिश करें कि नेक के पास से नीचे नीचे ये कर्ल्स लें, यानी कि शोल्डर से नीचे नीचे ये कर्ल्स भी करवा सकती हैं, आउटफ्लिप ब्लो ड्राई भी करवा सकती हैं, लेकिन यहाँ से ऊपर ये नहीं जाएंगी। जैसे ही गई तो इनका पूरा ये एरिया बाहर प्रोमिनेंट हो अगर अपनी जाएगा। ईस्टर्न ड्रेसेस की बात करें, आप लोग ईस्टर्न हमारे पाकिस्तानी कपड़े ज्यादातर पहनते हैं, जी। चूड़ी पजामे में और फ्रॉक में लॉन्ग में जा सकते हैं, तो भी इनको अच्छा लगेगा। देखिए अगर अनारकली स्टाइल में एक फ्रॉक होता है, अगर उस तरह शॉर्ट लेंथ में अगर ये बनवाए ना, मतलब नी लेंथ से थोड़ा सा नीचे, तो उनको जैसे सना की हाइट है इनको सूट करेगा। तो अगर ये शॉर्ट फ्रॉक में जाएंगी तो वो सूट नहीं करेगा इनको। और चूड़ीदार पजामे से मैं कहूँगा इनको सिगरेट पैंट में आ जाए, वो ज़्यादा सूट करेंगे, क्योंकि चूड़ीदार पजामे से ये कि जो आपकी फैट प्रोमिनेंट बिल्कुल ऐसी है। तो लड़कियों, कैसा महसूस हो रहा है वजीहा, क्या कहोगी अभी? बहुत अच्छा मेकअप किया, थैंक यू सो मच विकी। अच्छा, कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो पहले करती थी या करती हो, जो आज के शो के बाद लग रहा है कि जो बेहतर होगी अब आगे? अच्छा, सही बात बताऊं, तो जैसा ये मेकअप किया है इन्होंने, मुझे बिल्कुल ऐसा ही मैं करती हूँ। और मुझे अपने में मेकअप करने में कोई मिस्टेक नहीं लगती, क्योंकि मैं कर करके बचपन से करती आ रही हूँ, तो कर करके मुझे आदत है। लेकिन मैं ज्यादा कॉन्टोरिंग नहीं करती थी, ये चिन की कर लेती हूँ, लेकिन मैं यहाँ फील किया यहाँ की नहीं करती कॉन्टोरिंग, क्योंकि मिस्टेक, मैं सॉरी इंटरप्ट करूँ, आईब्रोज जो कि आईब्रोज में बिल्कुल पतली करवा के स्ट्रेट कर दिया। मैंने बताया मेरी आईब्रोज बहुत थिक है, नेचुरली बहुत थिक है। वो पार्लर वाली आंटी ने पूरा एक स्टैंड निकाल दिया पार्लर वाली आंटी पर। आंटी थी लिटरली, उन्होंने दूसरा भी खराब कर दिया। मेरा बालों का पूरा एक यहाँ से उतार दिया, उसके लिए मुझे इसको भी कराना पड़ा। लेकिन मेरी नेचुरली बहुत थिक है और मैं पतली आईब्रोज का फैशन भी नहीं मैं ना रखती हूँ, लेकिन क्योंकि उन्होंने खत्म कर दी थी मेरी, तो मुझे इसको भी कराना पड़ा, तो अब इसलिए मैं इसके साथ, लेकिन मैं अपनी ड्रॉ कर लेती हूँ, अपने शेड से उसको मैनेज कर लेती हूँ। चंदा अब आज के बाद जो है वो क्या डिफरेंट करेगी अपने ड्रेस में या अपने मेकअप में? मेरे ड्रेस तो हो ही, यानी कि मैं कर लेती हूँ, और मेकअप भी मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगे आज, हेयर बहुत अच्छे लगे। जबरदस्त। और सना आइंदा से ये नहीं सोचेगी कि मुझे फुल मेकअप या हैवी मेकअप सूट नहीं करता, और डार्क आई शेड मैंने कभी नहीं किया, अब लगाऊंगी, आइंदा करवा सकती है। और बड़े मजे से विकी आपने जो उनकी पफिया इस कमाल की वही बनाई है, बहुत ही अच्छा वो की है, तो तालियां होनी चाहिए जाने से पहले हमारे तीनों मेहमानों के लिए। और ये जो दो मेहमान हैं भाई जिन्होंने ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन की है, इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। गुड वर्क अली और विकी, आपने भी बहुत जबरदस्त किया। जाने से पहले वही पैगाम जो पूरे शो में हम लोग बार बार बात करते आए कि जो आपका स्किन कलर है या जो आपकी बॉडी शेप है, उसमें आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होना, क्योंकि अगर आप अनकंफर्टेबल होंगे तो वो आपको इवेंचुअली किसी ना किसी स्ट्रेस या एंजाइटी में रह जाएगा। और वो लोग जो कि बॉडी शेमिंग करते हैं ऑन सोशल मीडिया या रियल लाइफ में भी, उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप किसी पे कमेंट कर रहे हैं, किसी के पर्सनालिटी पर, तो किसी की कितनी दिल आजारी हो सकती है, किसी का पूरा दिन खराब हो सकता है। तो बॉडी शेमिंग से प्लीज गुरेज करें, मत करें ऐसा। आई होप आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। जो टिप्स दी हैं विकी ने एंड अली ने, आपको वो भी अच्छी लगी होंगी। फीडबैक अपना लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।